दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कई सारी फ्रॉड होते हैं और उनकी खबरें हम लोग देखते रहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर आने वाले कई लिंक, कई प्रकार के ऐसे उनके पास मैसेज आते हैं, कई टेक्स्ट आते हैं, जिसमें लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं क्योंकि उनको लुभावने मैसेज भेजे जाते हैं और लोग भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी धनवान बनने के चक्कर में, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में उनके झांसे में फंस जाते हैं। फिर उनके साथ ठगी हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें बाड़मेर के कई लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ और करोड़ों रुपए जो साइबर क्राइम करने वाले थे वो यहां के लोगों से ठग कर चले गए। और उसमें एक नाम संजय लालवानी का आ रहा था। संजय लालवानी ने इसी मामले को लेकर मामला दर्ज करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था और फिर हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक मेरा बचपन का मित्र था, उसने मेरे साथ फ्रॉड करवाया। उसने मुझे लिंक भेजा, मुझे कहा कि इसमें इन्वेस्ट करो, आपको पैसे मिलेंगे। फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, फिर मैंने 2-3 लोगों को जोड़ा, फिर वो लोग और जोड़ते गए, ऐसे करके हमारे करोड़ों रुपए ठग कर चले गए। अगर जीतू ये नहीं कहता तो हम लोग नहीं करते। तो आज हमारे साथ वही जीतू है जिसके बारे में संजय लालवानी बात कर रहे थे। हम इनसे पूरी बात जानेंगे, क्या पूरी बात है। और जब उनका इंटरव्यू देखा तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमारा भी पक्ष जानिए, एक्चुअल बात क्या है हम भी बताना चाहते हैं। उनकी बात आपने रख ली तो आज हम इनकी बात जानते हैं कि एक्चुअल क्या है। और मैं साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों से कि किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर आपको लुभावने मैसेज आए या इस टाइप के लिंक आए तो उसे सावधानी से पढ़ें, परखें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप भी ठगी का शिकार नहीं बने। अच्छा, क्या नाम है आपका और अपने सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार अमलानी, सुपुत्र श्री किशन चंद जी अमलानी, निवासी बाड़मेर। अच्छा, जितेंद्र कुमार अमलानी, आपके खिलाफ संजय लालवानी है, वो ये भी कहते हैं कि जितेंद्र कुमार लालवानी मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। एक्चुअल क्या बात थी, कैसे शुरू हुआ ये सफर? मैंने ना तो किसी से पैसे लिए हैं ना पैसे दिए हैं। फ्रॉड एक्चुअली शुरुआत ये थी कि संजय लालवानी की एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जिनका फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया था। किस पे आया फ्रेंड रिक्वेस्ट? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम सॉरी पे? अपने इंस्टाग्राम पे। ओके। तो वहां से वो शुरू हुई। कौन थे, क्या नाम था उसका? उनका नाम था आंचल माया, नाम था। अंचल माया, कोई गर्ल्स थी? लेडीज थी और उन्होंने मतलब एक फिटनेस कोच के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया था। ओके कि मैं फिटनेस कोच हूँ। जी। हाँ। तो मैं भी एज मतलब काफी टाइम से, बचपन से मतलब फिटनेस के प्रति अपने आप को रख रहा था। हम्म। तो मैंने एज मतलब नॉर्मल कोचिंग के लिए एज उनसे दोस्ती बढ़ाई। बढ़ाई मतलब खाली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिटनेस के क्या क्या रूल्स हैं या डाइट के क्या प्लान्स हैं वो उनसे वो शेयर करते थे मुझसे, और मैं खाली ठीक है नॉर्मल चीज होता है देखते हैं, ये था। फिर ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अच्छा, भाई आप कह रहे हैं कि वो आंचल माया जिनका नाम था जी, वो किसकी म्यूचुअल फ्रेंड थी? संजय लालवानी की। आपको कैसे पता? भाई जैसे टेलीग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम पे जैसे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आपको उसका एक लिंक सामने ऑप्शन मिल जाता है, भाई ये आपके मित्र की भी परस्पर मित्र है, म्यूचुअल फ्रेंड जिसे कहा जाता है। सजेस्ट कर बताते हैं? सजेशन बताते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको उसी देख के ही, भाई मेरे परम मित्र की मित्र है, तो मैंने उसी से यस मतलब एक्सेप्ट करके और उससे आगे एक नॉर्मली फिटनेस कोच के रूप में उससे बातचीत फिर चालू क्या, की। फिर ये कैसे, क्या बात हुई? फिर उनके बाद उन्होंने 15-20 दिन तक तो मुझसे एज मतलब हाय हेलो और फिटनेस के बारे में बातें इधर उधर की। उसके बाद कहा कि भाई आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं इतना ज़्यादा क्रिप्टो का जानता नहीं हूँ, पर क्रिप्टो होता क्या है? क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है जिसके बारे में अभी काफ़ी चर्चाएं होती है, अखबार में भी मैं उसके बारे में देखता था। तो वही चीज़ थी कि भाई कुछ नया चीज़ है तो देखा मैंने भी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप $300 से स्टार्ट करो, बाद इसमें आपको रोज की एक डेली इनकम सोर्सिंग चालू हो जाएगी। उन्होंने जो मेरे को एक रोज का मतलब डेली इनकम का एक सिस्टम बताया था तो उन्होंने उसको फॉलो किया। रोज मुझे $300 से स्टार्ट करने को आपको बोला जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रोज मतलब इन्वेस्टमेंट का इसमें इन्होंने जो मुझे वेबसाइट के थ्रू बताया था कि भाई इसमें प्रतिदिन आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी। तो वो इनकम 2-3 दिन कंटिन्यू आनी चालू हुई। तो आपने मुझे $300 इन्वेस्टमेंट कर दिए थे? जी हाँ। हाँ। तो $300 कैसे, वो कैसे करते हैं, क्या? $300 क्या होता है इसमें, एक क्रिप्टो स्टैंड होता है, वहां से आपको क्रिप्टो बाय करना होता है इंडियन करेंसी में कैश से। फिर आपने और वो किया? कैश करेंसी मैंने संजय लालवानी से क्रिप्टो में कन्वर्ट करवाई
और उसके बाद मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट चालू किया और मुझे 2-3 दिन के अंदर रिटर्न आने चालू हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी जैसे ये इनकम आनी चालू हुई है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। तो मैंने उसके अंदर थोड़ा और अपना व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। कितने दिन तक चला ये आपका? ये उन्होंने स्टार्टिंग में करीबन मैं $3-4 हज़ार तक इसमें इन्वेस्ट कर चुका था और मुझे रोज के इनकम आनी चालू हो चुकी थी। और वो इनकम रोज की करीबन $40-45 रोज के आ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है किया कि एक 40-45 दिन तक रेगुलर आपका चला? हाँ जी, रेगुलर चला। फिर? और उसके बीच में उन्होंने क्या किया कि भाई आपने $4,000-5,000 डाल चुके हैं, तो अब आप क्या करो, $5,000 पे अपने आप को एक फिक्स 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में सेट कर लो, ताकि आप जैसे बीच बीच में पैसे विड्रॉल कर रहे हो तो विड्रॉल ना करके आप उसको एक फिक्स अमाउंट के अंदर 90 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो। ये किसने कहा था? ये जो आंचल माया करके जो लेडी थी उसने ही मुझे ये पूरा सिस्टम बताया था ये चीज। फिर उन्होंने मैंने $1,000 और इन्वेस्ट की और मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में सेट करके 90 दिन के लिए बाउंड कर लिया कि अब आप जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आप उसका विड्रॉल नहीं कर सकते 90 दिन तक। तो मैं उसके अंदर बाउंड हो गया, 90 दिन तक मेरा पैसा नहीं निकलेगा और उन्होंने एक तारीख दे रखी थी कि इस तारीख को आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये चीज। फिर संजय लालवानी से कहाँ संपर्क हुआ? आपने संजय लालवानी को कहा कि वो कहाँ, क्या बात थी? ये तो आपकी बात बताई कि ये था, मुझे वो मिली, फिर मैंने इन्वेस्ट किया, फिर 90 दिन का बाउंड हुआ। इस दरमियान संजय लालवानी कहीं बीच में आया? भाई जितना भी क्रिप्टो मैं परचेज करता था वो संजय लालवानी के थ्रू ही करता था। भाई मेरा बचपन का मित्र था और बाड़मेर में क्रिप्टो जो भी लाया है वो संजय लालवानी लाया। अच्छा, इंडियन करेंसी से क्रिप्टो खरीदना वो? हाँ जी। अच्छा, वो इसके पता नहीं जैसे भी लिंक होते थे, क्योंकि इतना ऑनलाइन का मैं भी जानकार नहीं था, पर इसका पूरा क्रिप्टो का एक अच्छा नेटवर्क था जिसके थ्रू मैं इसे इंडियन करेंसी देता था। ये मुझे क्रिप्टो में क्रिप्टो बिटकॉइन परचेज करके देता था और वो मैं इन्वेस्ट करता था। ठीक है। फिर काफी समय के बाद जैसे इसने पूछा भी तू इतने सारे इन्वेस्ट कर चुका है, ये आपने? करीबन 30-35 दिन के बाद ही। तो उसके बाद क्या है कि मैंने जैसे अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया कि भाई ठीक है चलो मुझे रिटर्न मिलेगा तो मैं अपना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ अपने व्यक्तिगत समझ से। तो मैंने कुछ बड़ा अमाउंट भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया ताकि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले। जहां लालच में आ गया? जी हाँ सर। क्योंकि ऑनलाइन जो मतलब मुझे प्रक्रिया कंपनी ने दिखाई थी तो मैं समझ गया था कि मतलब भाई उस समय तक मैं ये समझ चुका था कि मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टीएनसी बताया रखा था एक वेबसाइट में जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर संजय ने पूछा कि मुझसे कि भाई तू इतने बिटकॉइन क्यों ले रहा है? तो भाई मैं मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या भाई मुझे भी बता, भाई मुझे बता, मतलब मैं मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी जगह से अपना रिटर्न ले रहा हूँ कि भाई मुझे भी ये दिखा, क्या चीज है, ऐसा क्या कर रहा है भाई, वेबसाइट दिखाओ क्या है, कैसे मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा। तो उसने वो जानकारी मुझसे मेरे मोबाइल से ली और कि भाई मैं इस वेबसाइट की पूरी जांच करूंगा भाई ये सही है या नहीं है। तो उसने मुझसे वो जानकारी खुद साझा की और अपने हिसाब से उसने उसकी पूरी जांच की कि भाई ये कंपनी इतने साल पुरानी है, इसका ये ऐसा सिस्टम है और इसका प्रोसेस क्या है, मैं भी इसमें अपना इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने कहा भाई आप अपना व्यक्तिगत इन्वेस्ट करो, अपने हिसाब से करो, आपका नफा आपका नफा, आपका नुकसान आपका नुकसान। मेरी इसमें कोई ना गारंटी है ना भागीदारी है, ना वर्बली ना लिखित में। ये आपके पास जो आपने कहा इसका क्या है, आपके पास सबूत है कुछ? भाई मैं एज बचपन का मित्र है, हम कई बार साथ में घूमने गए हैं, हम ऐसी कई बातें आपस में मित्रतावत शेयर करते हैं जो कोई लिखित एग्रीमेंट के तहत नहीं आती। आपने ये बात भी कहा भाई आपके हिसाब से करिए, मुझे कोई मतलब? जी ठीक है। फिर इन्होंने अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया और मेरे एक्चुअली क्या है कि बच्चे रहते हैं जयपुर में, करीबन 1.5-2 साल से वहीं पढ़ाई करते हैं, तो मेरा जयपुर का काफी आना जाना है और मैं लगभग 2-3 महीने पहले से अपना एक मानस बना चुका था कि मैं अब अपना नया व्यापार जो कोशिश करूंगा वो जयपुर में। आप जयपुर चले गए? फिर संजय जी ने किस टाइप से किया? भाई संजय जी ने कहाँ किससे क्या इन्वेस्ट करवाए मुझे कुछ नहीं मालूम। संजय जी का ये कहना है कि अगर ये सारी चीजें थी तो वो जयपुर क्यों चले गए? भाई जयपुर मेरा खुद का व्यापार, क्योंकि उनका यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, धंधा है, व्यापार, होटलें हैं। भाई होटलें मेरे हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे होटलें हैं तो वो अपनी जगह है, आपको और व्यापार ऐसे बढ़ाना था कि मेरे बच्चे अब जैसे जयपुर शिफ्ट है तो मुझे भी अच्छा लगा कि जयपुर में मुझे कुछ नया व्यापार अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी चीज बाड़मेर से आगे बढ़ के करूं। क्योंकि हर बड़ा व्यापार बाड़मेर शहर में एक सीमित लेवल तक था और मैं यहाँ पे करीबन 25 साल अपने व्यापार को दे चुका था, तो मैं एक नई पारी के लिए ही जयपुर की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, फिर आप जयपुर चले गए जी। फिर कैसे फ्रॉड वाली बात कहाँ से आई? फ्रॉड वाली बात ऐसी हुई कि भाई जब संजय लालवानी
ने कहा कि जब तक संजय लालवानी खुद अपने स्तर तक लोगों से इन्वेस्ट करवा चुके थे और अपने क्या कहते हैं उसको, जितना भी उन्होंने क्या है, मैं बीच में आपकी बात काटना चाहता हूँ, उससे पहले एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि अब मैं इस कंपनी की पूरी जानकारी ले चुका हूँ, अब मैं खुद इस कंपनी के थ्रू बिजनेस करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने शुरू किया था। आपने आपको खुद करने उन्होंने कहा था। ठीक है, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। आपने पूछा नहीं कि आप भाई तूने पता वगैरह किया है कि नहीं किया? तो वो सब मैं उनसे कह चुका था, और जबकि ये खुद क्रिप्टो में सबसे पुराना खिलाड़ी है और इसने बहुत सारे मतलब लिंक हैं इसके, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी ऐसी जगह पे लिंक हैं जो मतलब क्रिप्टो के ये बहुत पुराने ट्रेडर रह चुके हैं। तो इसने खुद ही अपने स्तर पे कंपनी की पूरी जांच करके और पूरी की पूरी उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो भी इसका सिस्टम था, जो ये रोज आदमी जैसे एमएलएम जोड़ने के लिए करते हैं अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए, तो इसने वो पूरा प्रोसेस इसने कंपनी से सीखा। और उसके बाद कंपनी ने जो प्रोसेस बताया, कंपनी ने इसको इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जो कि इसने खुद मुझे वेबसाइट के अंदर कंपनी ने जो अच्छा, ये आपने पूरा बैनर तैयार कर रखा है भाई, इन्होंने मतलब जो कहा वही चीज मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये उनको क्या बनाया था? ये कंपनी ने, टॉप एसेट ट्रेस कंपनी ने उनको इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। अच्छा, ये बाकी ये क्या है? ये संजय जी ने खुद मुझे भेजे थे स्क्रीनशॉट्स कि देखो अब मैं प्रीमियम रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टअप बोनस मिल चुका है, और ये कि ये मुझे मतलब अब congratulations to Sanjay as he is officially has been selected for our premium representative for India region. Let us join celebration. ये उन्होंने खुद ने मुझे भेजा था कि अब मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूं, और ये उन्हीं का ही मतलब एक कंपनी के थ्रू ही मैसेज आया था कि काइंडली कॉन्टेक्ट योर करंट रीजनल रिप्रेजेंटेटिव संजय फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू रिसीव योर बोनस। ओके। अच्छा, ये वो फिर वो कंपनी में लग गए, फिर अपने उन्होंने अपने स्तर पे जो भी किया वो उसकी मुझे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी फिर ये बंद कैसे, फ्रॉड कैसे कब मालूम चला? सबसे पहले फ्रॉड जब मालूम पड़ा कि भाई 28 या 29 तारीख के बाद में जो हमारी डेली अर्निंग्स आती थी, इसके अंदर प्रतिदिन जो आय कहते हैं वो आनी बंद हो गई। आनी बंद हो गई तो कई मैसेज मुझे भी आ रहे थे कंपनी से, और सबको आ रहे थे, जिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो वो सबको वो सेम मैसेज आता है। संजय को भी आए होंगे कि भाई कंपनी मेंटेनेंस में चली गई है, 3-4 दिन लगेंगे। तो ऐसी ऐसी जानकारी हमारे से शेयर होती थी, तो हम भी थोड़ा परेशान हुए। और मैं एक्चुअली परेशान ज्यादा हुआ क्योंकि मतलब मैंने क्या अपने घर वालों से बिना पूछे ही व्यक्तिगत बाजार से पैसा ब्याज पे इस लेकर दरमियान invest इस किया। दरमियान संजय लालवानी का फोन आया आपके पास भी? क्या हो गया जितेंद्र जी? भाई इसने खुद ने मुझे बताया था, संजय लालवानी ने, कि भाई अब कंपनी ये पूरी की पूरी जा चुकी है और मुझे नहीं लगता ये वापस आएगी, ऐसा कुछ हुआ था। और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपने किसी मित्र के द्वारा कंपनी की हिस्ट्री जानकारी निकलवाई, तो मालूम पड़ा कि ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है। अच्छा, संजय लालवानी का ये कहना है कि जब ये इनकम वापस आने, पैसे आने जो बंद हो गए थे, उस समय मैंने जितेंद्र जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आप $5,000 और इन्वेस्ट करोगे तो 100 होगा। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम डाला गया है, क्योंकि कंपनी रिप्रेजेंटेटिव संजय लालवानी खुद थे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर स्टीव ने ही संजय को कहा था कि अब आप $5,000 डालो तो आपकी पुरानी जो आईडी है वो रीएक्टिवेट हो जाए। वो बात झूठी थी? वो बात पूरी तरह से झूठी है। अच्छा, फिर संजय लालवानी ने ये भी कहा कि मैं जब ये सब हुआ, फ्रॉड हुआ, तब मैं जयपुर गया साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और मैं जीतू जी से मिलने गया कि आप चलिए मुकदमा दर्ज करवाइए, और वो मेरे साथ चले नहीं। मैं नहीं चला सर, मैं व्यक्तिगत रूप से डरा हुआ था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता और घर वालों से छुपा के पैसे मार्केट से ब्याज पे लेके ही इन्वेस्ट किया था, और वो पैसा डूब चुका था, और मुझे वो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अब मैं पिताजी से कैसे अपने आप को फेस करूंगा। अच्छा, जो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं ये बात को लेकर उनके पिताजी के पास गया लोगों को लेकर के, तो मैं उनके पिताजी ने मुझे बंदूक दिखाई, डरा, निकल जाओ, ये कर दूंगा। मुझे उसकी जानकारी नहीं, मैं जयपुर में था। अच्छा, फिर क्या बात हुई? फिर आपके पिताजी से आपके घर वालों की बात हुई? भाई पिताजी ने मुझे पूछा भी क्या समस्या है या क्या मतलब चल रहा है, तो उस समय मैंने सबको सही बताना सही समझा कि भाई मेरे से एक फॉल्स इन्वेस्टमेंट हो गया है जो पूरी तरह डूब चुका है। ये बात मैंने पिताजी को कही। फिर पिताजी की और उनकी बात कोई हुई? उनकी जो भी बात पिताजी से हुई थी वो बाड़मेर में हुई थी, मैं उस समय भी जयपुर में था। अच्छा, तो ये एक सोशल मीडिया का एक फोटो आप लेकर बैठे, मुझे बताया था, वो क्या बात, ये क्या बात? ये बात हुई थी कि जब किसकी किसकी बात हुई? उन्होंने संजय लालवानी ने पिताजी को एक मैसेज भेजा है कि भाई ये लोग जीना हराम कर देंगे, रोज का डर बना रहेगा, कानून, पुलिस, कोर्ट ये सब इनके हैं, और इन लोगों से जीवन भर खतरा बना रहेगा। और मतलब मेरे पिताजी पे पैसे मांगने के लिए ही दबाव था कि भाई कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आगे जाके कुछ समय के बाद में पैसे ये आपको दे दूंगा, अभी आप एक बार इनको पैसे दे दो।
अच्छा, ये किसने मैसेज भेजा है? ये संजय जी ने भेजा है। किसको भेजा? पिताजी को। आपके पिताजी को भेजा जी। अच्छा। और उसके बाद में ये भी कहा था कि मतलब मुझे मतलब पूरी तरह से पिताजी को डरा कर धमकाने की कोशिश की गई कि भाई अभी आप पैसे दे दो, मैं आपको वापस बाद में दे दूँ। अच्छा, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या पूरी बात है? मतलब समझा नहीं मैं। क्या मतलब आपके साथ संजय जी ने फ्रॉड किया है, उस कंपनी ने फ्रॉड किया है, क्या लगता है? एक्चुअली फ्रॉड ये ऑनलाइन था, और ऑनलाइन फ्रॉड मैं अकेला इसका पीड़ित नहीं हूँ, बहुत से लोग पहले भी पीड़ित हो चुके हैं। तो हमने सुना है कि आपको अब धमकियां मिल रही हैं, लोग हाँ सर, धमकियां लोग मुझे और पिताजी को फोन कर रहे हैं, और हम पुलिस सुरक्षा लेके बैठे हैं, और पुलिस से हम जो भी नंबर से हमको फोन आ रहा है वो हम सीधा सीधा पुलिस को नंबर दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा नहीं भी हमसे क्यों मांग रहे हो? आप जब अभी तो आपने बताया कि मैंने तो किसी को कहा। सबको मालूम है भाई, देखो सर, मैंने न तो किसी को कोई प्लान बताया, न मैंने इसमें कोई कमीशन के लिए किसी से बात जोड़ी, न मैं किसी के पास प्लान लेके गया, न ही किसी से मेरा व्यवहारिक लेन देन हुआ है। जो भी हुआ है सबने अपने व्यक्तिगत हिसाब से पैसे डाले थे, संजय मैंने जी के भी हिसाब डाले। से किया, आपके हिसाब से किया? वो संजय जी के हिसाब से किए, मेरा इसमें कोई भी मतलब आपने किसी को कहा था कि भी मैंने आप सर किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन को ये नहीं कहा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप भी करो। ऐसा मैं किसी से भी, एक भी आदमी से मैं तो बात पैसे नहीं मांग रहे हो उनको, आपको भी मैंने आपको कब कहा? ऐसा कहते नहीं आप। की। बस वो एक्चुअली दबाव में देख रहे हैं कि भाई ये मतलब मेरे पिताजी रेपुटेड पर्सन है और इनके पास पैसा है तो हम इसको दबाएंगे और पैसा निकालेंगे। मुझे पुलिस पे, प्रशासन पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और मैं उस भरोसे पे हूँ। निश्चित रूप से ये जितेंद्र जी थे जिन्होंने सोशल फ्रॉड को लेकर पूरी बात कही। हालांकि इनके ऊपर कोई आरोप लगे, इल्जाम लगे, इन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि संजय लालवानी का जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो उन्होंने जो बातें कही वो हमने कोशिश की इनसे पूछने की, जानकारी ली थी कि उसमें आपका क्या कहना है। तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। मैं तो हमारे जितने भी दर्शक हैं या जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम वगैरह जो भी चलाते हैं, इसका सही उपयोग कीजिए। और अगर इस प्रकार के लुभावने मैसेज, कॉल या कुछ भी आए तो उनसे सावधान रहिएगा, पूरा पता कीजिएगा। उसके बाद ही आप कुछ लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि आपने देखा कि जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि पूरे इनके पैसे डूब गए, और मैं उस पूरे मामले में बाड़मेर के कई लोगों के पैसे डूबे, करोड़ों रुपए डूब गए। तो एक बार तमाम हमारे दर्शक हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।